शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज चारों ओर के राज अधिकारी बच्चों की राज दरबार बाबा देख रहे हैं। चारों ओर सीखी लदे स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज अधिकारी राज दरबार में उपस्थित हैं। स्वराज अधिकारी यानी अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर जिनका राज्य हो गया। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को, अति निर्माण ऊंचे सौमान ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, है ना। निर्माण जिन्हें मान सान की कोई इच्छा नहीं, ऊंचे सौमान में स्वयं रहते, है ना। कोई मान सान की अब अपेक्षा है क्या? अपना सम्मान खुद को, क्योंकि जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं ना, लौकिक में भी हम लोग सुनते थे कि जब हम अपने को सम्मान देते हैं तो सारी दुनिया सम्मान करती है। हम अपने आप को सम्मान नहीं देते, सारी दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी। तो भगवान ने हमें अभी क्या कर दिया? किसी और से अपेक्षा नहीं, हम खुद सम्मान में जीते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो हर एक स्वराज अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता है। हर एक स्वराज अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी, सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ, श्रेष्ठ स्थिति के स्वयं सिंहासन पर उपस्थित, ऐसे सजे सजाए हुए राज्याधिकारी दरबार में उपस्थित है ना। आत्मिक स्वरूप में, उसमें भी पावरफुल स्टेज, अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को तिलक दे, है ना। तो ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। हर एक स्वराज्याधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं? क्या कहा गया? हर एक स्वराज अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं? प्रकृति जीत और विकारों की जीत, विकार भी 5 है और प्रकृति के तत्व भी 5 है ना। तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना, प्रकृति दासी बन गई, दुश्मन सेवाधारी बन गए। 5 विकार भी क्या हो जाएंगे? 5 विकार भी पलट जाएंगे। जो 5 विकार है ना, वो 5 विकार फिर 5 गुणों के आधार पर आ जाएंगे। तो ऐसे रूहानी फकुर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर क्या कर दिया? काम विकार को शुभ कामना में बदल दिया, है ना। जो काम विकार था, जो कि कहते हैं महाशत्रु था, वो शुभ कामना में बदल गया, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदलकर सेवा में लगाने वाले ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले बन गए ना। काम विकार के अधीन होकर कितना गिरा हुआ जीवन था, इतना अपवित्र कि सबके आगे माथा टेकते थे। लेकिन अब कैसा हो गया? हमारे आगे माथा टेका जाएगा, वो भी आधा कल। क्यों? क्या किया हमने? काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि चीजों को हम क्या करते हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना, है ना। हम पॉजिटिव में उसको परिवर्तित कर देते हैं, खत्म नहीं होती है कोई चीजें, हम उस चीज को बदल देते हैं। जैसे कि रिसाइकल होता है ना, कोई चीज को यूज किए, अब उसका नहीं है तो फिर उसको और बनाते हैं, तो और अच्छे तरीके से उसको बनाकर यूज करने के लायक बना दिया जाता है। तो उसी तरह काम जरूरत था, क्योंकि द्वापर के बाद हम योग बल के आधार पर नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन अब तो हम योग बल से सब कुछ कर सकते हैं। तो काम विकार को हमने शुभ कामना में बदल दिया। तो प्रकृति के किसी भी तत्व के तरफ वशीभूत नहीं होते, लेकिन हर तत्व को तमोगुनी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं, है ना। यही 5 तत्व सतयुग में जाकर कैसा स्वरूप धारण करेगा? तो कलयुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं ना, 5 तत्व, क्योंकि 5 तत्व से बना हुआ शरीर था। और हमारी प्रकृति जो थी, हमारी स्वभाव संस्कार की प्रकृति जब गड़बड़ होती है तो सबसे पहले इफेक्ट किस में आता है? मन बुद्धि बिगड़ने लगा, शरीर रूपी प्रकृति भी बिगड़ने लगी, और ये बाहर की प्रकृति भी क्या हो गई? तमो प्रधान हो गई। यानी अंदर की प्रकृति जो स्वभाव वाली प्रकृति थी, उसमें फॉल्ट आ गया, तो फिर सब में फॉल्ट आया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? वही मन बुद्धि संस्कार रूपी प्रकृति को पूर्ण रूप से बदल देना है ना, एकदम शुभ कर देना है, स्वच्छ कर देना है।
तो जब हम बिगड़े तो आज हर एक 5 तत्व देखते हैं, पानी बरस रहा है तो बस बरस रहा है, बैलेंस है कोई चीज़ का? जल तत्व कैसा तंग कर रही है अभी। कहीं बाढ़ है तो इतना बाढ़ है कि लोग मर रहे हैं, कहीं सूखा है तो वहाँ बिल्कुल पानी ही नहीं। बैलेंस गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि हमारा बैलेंस गड़बड़ है, हमारा खुद पर अधिकार नहीं, हम कभी कुछ गलत कर दे रहे हैं। तो ये करने के चक्कर में हमारा जो बिगड़ा हुआ स्थिति है, वही बिगड़ा स्थिति प्रकृति का भी है बाहर। हम सुधरेंगे, प्रकृति सुधर जाएगी। वही प्रकृति हमारे दास दासी के रूप में, हम बोलेंगे तब बारिश होगा, हम बोलेंगे तो धूप निकले। इतना वहाँ जल जो होगा, पानी नदी रहेगा वहाँ भी, लेकिन सरोवर के जैसा, जहाँ कोई हल्का सा भी आवाज नहीं। उस हल्का सा जो आवाज होगा वो संगीत के रूप में, आज के जैसा नहीं कि डराएगा। रात में सो जाते हैं और नदी का धार का आवाज कैसा आता है। तो संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। अभी सूर्य भोजन तो तैयार कर रहा है, पर जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर भोजन उससे न ले, सूर्य का किरण ना हो तो भोजन उनको नहीं मिल सकता। तो अभी भी कर रहे हैं, तो वहाँ भंडारी बन जाएंगे। या वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी। हवा जो है, आपको पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा। सतयुग में पंखा का, एसी का, कूलर का जरूरत थोड़ी नहीं पड़ेगा। यही हवा ऐसा बहेगी कि हमारा बस उतना ही जितना जरूरत का मेरे शरीर को बर्दाश्त करने का, सहन करने का क्षमता है, जो आनंद दे, वैसा ही हवा बहेगा। आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी, है ना। हवा इतने अच्छे से, वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वो टालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। पेड़ पौधे पत्ते जो हिलेंगे ना हवा से, उसमें एक मधुर संगीत उत्पन्न होगा जो अच्छा लगेगा, अपने आप स्वतः संगीत बजेगा। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। यह आकाश आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा, है ना। आकाश तत्व में कहाँ चलेंगे? पुष्पक विमान कहाँ चलाएंगे? यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। तो इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है कहीं? आज प्लेन क्रैश हो जाते हैं, एक प्लेन दूसरे प्लेन से कभी कभी टकरा भी जाता है, अगर सूचना भी अच्छे से नहीं है तो। विदेश में है कितने भी माइल बनावे, लेकिन आकाश के पथ से छोटे ही है ना। कितना भी बना ले हाईवे आकाश पर, इतना बड़ा रास्ता कोई है? क्योंकि इतने देश हैं, सबके अपने अपने प्लान हैं, तो कहाँ से इतना रास्ता लाएंगे। लेकिन सतयुग में बहुत कम रहेंगे, जनसंख्या बहुत कम और पूरा विश्व हमारे पास रहेगा। लेकिन केवल भारतवर्ष में रहेगा, सिर्फ 9 लाख जनसंख्या से शुरू होगा। तो पूरा विश्व का आकाश है हमारे पास, जिसमें आराम से भ्रमण करेगी। जितना सारा पुष्पक विमान है उसमें आराम से भ्रमण करेंगे, कहीं कोई टकराने का, एक्सीडेंट होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा। चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं, है ना। 8 साल का बच्चा भी चलाएगा तो भी गिरेगा नहीं। तो समझा, यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जो प्रकृति जो हमको अभी जल दे रही है, अभी पानी है ना, वो पानी औषधि का रूप, वो पानी जड़ी बूटियों से होकर आएगा। उससे हम नहाएंगे तो मेरा शरीर सुंदर रहेगा, एक अलग सा महक उसमें अपने आप आएगा, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियों को से बहते हुए वो आएगा। और उसको पिएंगे, कोई बीमारी नहीं होगा। नहाएंगे तो एक इत्र का महक उसमें स्वतः आएगा, अलग से इत्र लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सोचिए प्रकृति किस तरह से हमारी सेवा करेगी। कैसे नींद आ रहा है आप लोग को? जिस दुनिया में जाने वाले हैं वहां का सुन के तो लग रहा है कि कब वहां चले जाए। तो जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है ना। गंगा जल में कीड़े नहीं लगते। बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया गंगा जल के को लेकर, वैज्ञानिकों ने भी किया। बहुत साल तक उसको जार में बंद करके रखा गया, लेकिन उसमें कोई कीड़ा नहीं हुआ। उसको कहा जाता है, इसीलिए गंगा का जल दिव्य जल कहा जाता है। लेकिन क्यों ऐसा है?
जड़ी बूटियों को बहाते हुए वो आता है और कुछ नहीं। इसमें कोई आध्यात्मिक बात है नहीं, इसमें कोई दिव्यता का बात नहीं है, लेकिन वही है कि जड़ी बूटियों से बहकर आता है। तो इसीलिए गंगा का जल आज भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते। तो ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण वहां जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देती है, ऐसे वहां जल ही शक्तिशाली होगा। सोचिए, सतयुग में जल ही इतना शक्तिशाली होगा कि उसको पीने से सारा विटामिन मिनरल्स। तो क्यों नहीं होगा? अभी हम लोग संगम में नहीं कर सकते हैं क्या? संगम में पानी को चार्ज करें तो कैसे चार्ज करेंगे? बाबा इसमें सारे पोषक तत्व आप डाल रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास? इस जल में आपकी सारी शक्तियां इसमें जा रही है। जब सतयुग में वो जल, जहाँ दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ता था, केवल एक गिलास जल पीते थे, स्वस्थ रहते थे, तो अभी क्यों नहीं होगा बाबा? ये सतयुगी जल, बार बार जल को ये वाइब्रेशन देंगे। वैसे भी जल में मेमोरी पावर होता है, जो देते वो पकड़ता है, ग्रहण करता है। तो उसको संकल्प देकर पीना है कि सतयुगी जल है ना। तो सच स्वच्छ रहेगा और शक्तिशाली होगा। दूध में जितनी शक्तियां हैं, दूध में शक्तियां का मतलब क्या? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम जो भी दूध में है वहाँ पानी में ही होगा। तो आज हम क्यों ना बोले कि बाबा सारे विटामिन, मिनरल्स जितने भी हैं, खनिज, पोषक तत्व सब इस जल में, संकल्प करके पिएंगे। तो इसलिए कहते हैं दूध की नदियाँ बहती, इसीलिए कहते हैं ना दूध की नदियाँ बहती हैं, क्योंकि जल में ही दूध की शक्ति है, भरपूर है। तो आज सब अभी से खुश हो गए ना सतयुग का चर्चा सुनकर। नींद आ रहा है तो कैसे जाएंगे सतयुग में? बोले कथा सुनाया जा रहा था, अमर कथा, सो गए। तो ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी, जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। जैसा आप फल देखते नहीं है, उसमें दिखा रहा है ना, वीडियो जो आ रहा है कि फल तोड़ रहे हैं और दूसरा फल उसमें लग जा रहा है। तो हम फल से डिमांड कर रहे हैं वृक्ष से कि ऐसा फल हमको चाहिए, तो वैसा फल ही आएगा। खट्टा फल खाने का मन कर रहा है, थोड़ा खट्टा मीठा, तो वैसा ही आएगा। एकदम मीठा रसदार खाना चाह रहे हैं, जैसा संकल्प करेंगे तो इस क्यों ऐसा होगा? क्योंकि संकल्पों को अभी हम अपना श्रेष्ठ बना रहे हैं, अभी श्रेष्ठ बना रहे हैं ना। तो ये श्रेष्ठ संकल्प वहां पर काम आएगा, संकल्पों की शक्ति काम आएगी। तो यह नमक नहीं होगा वहां, और चीनी भी नहीं होगी, नमक और चीनी नहीं होगी। इसीलिए बाबा के बच्चे, मम्मा लोग नमक और चीनी का सेवन करते थे क्या? जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना, टमाटर डालते हैं तो खटाई आ जाती है, प्राकृतिक चीज़ है। तो ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे, जो आपको टेस्ट चाहिए उस टाइप के फल प्रकृति देगी। रस डालो वह टेस्ट हो जाएगी। खाना जब बनाएंगे आप तो नमक चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगा, नमक नमकीन रहेगा उसको डालेंगे तो नमक का टेस्ट आ जाएगा खाने में। मीठा इतना रहेगा, उसको रस को डालेंगे मीठा हो जाएगा। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी, क्योंकि अभी जो हम तत्वों को वाइब्रेशन दे रहे हैं, तत्व तो बिगड़े हुए थे, अपवित्र हो चुके थे, कारण कौन थे? हम ही थे। अब फिर हम बाबा से शक्ति लेकर पांचों तत्वों को दे रहे हैं, तो वो पांचों तत्व फिर रिटर्न में हमारी सेवा करेंगे। तो श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा, नेचुरल सीनरियाँ, जिसको कुदरत कहते हैं। तो नेचुरल नज़ारे, पहाड़ भी होंगे, ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे जो अभी पहाड़ देखते हैं ना, वो अभी तो हम लोग देख देख कर अभी कलयुगी पहाड़ देख के खुश होते हैं, चलो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, थोड़ा चढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थक जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे, कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में। घूमने भी जाएंगे ना, जैसे कि हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे, अपने अपने दोस्त सहेलियां सब हम लोग पुष्पक विमान में बैठेंगे और जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे पहाड़ों को चुनेंगे, सुंदर सुंदर पहाड़, कोई पक्षी के रूप में, कोई हाथी के रूप में, कोई मोर के रूप में है। तो ऐसे नेचुरल बनावट होगी, सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं खूब बड़ा बड़ा पहाड़ कि हम चढ़ ही नहीं पा रहे। चढ़ने का मतलब है चढ़ाई, और चढ़ाई मतलब तकलीफ। सतयुग में तकलीफ वाला कोई बात होगा ही नहीं। तो ऐसे ये पांच तत्व तो सेवाधारी बन जाएंगे, लेकिन किसके बनेंगे ये भी समझना है, किसके बनेंगे?
क्या मेरा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है? नहीं है ना। ज्ञान सुनना है, नींद आ रही है, इसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। स्वराज अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे जिन्हें स्व पर अधिकार है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर जिनका अधिकार है। स्वराज अधिकारी, हम अपने कर्मेंद्रियों को जिस और मोड़ना चाहें, जो कराना चाहें करवा सकें, तब कहेंगे स्वराज अधिकारी। कोई चीज अपने तरफ खींच ले, उसके अधीन हम हो जाए, स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन के बदले सेवाधारी बने हैं ना, बन गए सेवाधारी की नहीं, तभी स्वराज अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। क्रोध अग्नि जो क्रोध में तड़पते थे, कितने लोगों को दुख देने के कारण बनते थे, अग्नि तो अभी भी है, लेकिन योग अग्नि में बदल जाए। बाबा से योग लग गया, अग्नि तो वो भी है, लेकिन उस अग्नि से क्या होगा? सारे विकार जलकर भस्म हो जाएंगे। तो ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदलकर शुभ चाहना हो जाए, है ना। अपने हम ये खाते, हम ये पीते, मेरे पास ये रहता, मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब रहता, ये हद की चाहना समाप्त हो गई ना। मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं, ये चेंज हो गया। और कितना विस्तार में चला गया। पूरे बेहद के लिए हम चाहते हैं, विश्व की हर आत्मा के लिए कल्याण चाहते हैं, केवल अपने लिए स्वार्थी ऐसा नहीं। मैं बाप समान बन जाऊं, ऐसे शुभ चाहना, अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप हो गया ना। लोभ था, हम ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे पहनेंगे, ऐसे घर में रहेंगे, ऐसे मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो, ये लोभ किस रूप में परिवर्तित हो गया कि मैं बाप समान बन जाऊं, दूसरों को बाप समान बना दूं। तो दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगा। मोह तो सभी को बहुत है ना, मोह तो सभी को अभी भी बहुत है। अपने बच्चों से बाबा कहता कि जितना उम्र होता जाता फिर अपने पोतरे धोतरे बहुत ज़्यादा, और मोह तो और बढ़ने लगा। जितना जितना रिश्ता बढ़ता गया उतना सबसे मोह बढ़ता गया। तो बाप दादा में तो मोह है ना, बाप दादा में मोह है कि नहीं है? एक सेकंड भी दूर ना हो, यह मोह हुआ ना। क्या चाहते हैं कि बाबा हर पल आपकी छत्र छाया में रहूं, तो मोह है ना। लेकिन यह मोह सेवा कराता है, ये मोह कुछ गलत कराता है क्या? मनुष्यों के साथ जो आप मोह कर रहे हैं वो उसको भी तकलीफ देता है और आपको भी तकलीफ देता है। लेकिन भगवान के साथ मोह कि बाबा हर पल तुम्हारी छत्र छाया में रहूं, तो कोई भी बात मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो भी आपके नैनों में देखे तो नैनों में समाये हुए बाप को देखे, ऐसी स्थिति हो गई ना। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे। तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना। पहले का मोह क्या कर रहा था? एक दूसरे से लड़ा रहा था, मोही था जो घृणा उत्पन्न कर दे रहा था, मोही था ना। मेरे अनुसार नहीं चला तो घृणा भी, मोह है तो घृणा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति मोह है तो सबके लिए कल्याणकारी हो गया, तो बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, तो देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते। अपने आप का मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, मैं ऐसे पोस्ट में हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं फलाने पोस्ट में हूँ, मैं फलाने का बेटा बेटी हूँ, ये देह अहंकार था ना। लेकिन ये बदल गया, क्या हो गया? मैं आत्मा हूँ, परिवर्तित हो गया ना। ये इसमें भी अहंकार है, लेकिन शुभ अहंकार है, ये किसी का बुरा नहीं करता। तो शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे 5 ही विकार बदलकर सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन से सेवाधारी बन गए ना। तो ऐसे चेक करो, माया जीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने। अपनी चेकिंग, क्या हमने माया को जीता है? क्या हमने प्रकृति को जीता है? राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हो जाए। तो दास दासियों को कैसे तैयार करेंगे? कैसे तैयार करेंगे? अपने प्रकृति के 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो पहले प्रकृति यानी स्वभाव संस्कार को चेंज करेंगे, स्वभाव संस्कार को परफेक्ट बनाएंगे, तो मेरा शरीर परफेक्ट, ये 5 तत्व परफेक्ट, फिर बाहर की प्रकृति भी परफेक्ट, तब वो सेवाधारी बनेगी। हम यहाँ से जैसे वाइब्रेशन फैलाएंगे प्रकृति में बिल्कुल वही जाएगा। अभी भी ऐसा होता है ना, कहीं कोई शरीर छोड़ दिया है किसी जगह में, तो वहाँ कैसा उदासी वाला माहौल हो जाता है।
आज भी जब कहीं किसी का अपने का किसी का कुछ बुरा होता है तो उस दिन दिन भर क्या लगता है, उदासी फीलिंग आता है। अभी खबर नहीं आया है लेकिन पहले से उदासी का फीलिंग आता है कि लगता है कहीं कुछ हुआ है, वाइब्रेशन ही काम कर रहा है ना। तो यहाँ से हर वक्त श्रेष्ठ शुभ सदा, अशुभ आ भी जाए विचार, क्योंकि माया खेल खेलती है, बहुत सारे अशुभ विचार लाती भी है, लेकिन फिर भी हमको क्या कर देना है, नहीं अब मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा ही, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरा कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो बदल दिए ना। तो इसीलिए होनी को भी हम टाल सकते हैं, भावी लिखा हुआ है लेकिन उसको भी टाल सकते हैं हम अपनी स्थिति से। हम ये ना समझे जो होने वाला हो जाएगा, नहीं, मेरी पावरफुल स्थिति बातों को काट देगी। इसीलिए पहले की कहानी में क्यों दिखाया गया, मार्कंडे को 5 साल, बस इतना ही उसका आयु था, 5 वर्ष का। जब जिस दिन उसका यमराज लेने के लिए आया उसी दिन वो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गया, बोला हमको कोई छू नहीं सकता। यमराज छू ही नहीं पा रहा क्योंकि शिवलिंग को पकड़ा हुआ है। लास्ट में यमराज गुस्से में, क्योंकि उस टाइम है उसका ले जाने का, मारा कोड़ा थी अपने से जिससे पकड़ने के लिए आया था उस रस्सी से मारा, वो रस्सी लग गया शिवलिंग को और तब शिव जी प्रकट हुए और फिर उसको बोले कि नहीं, जो मेरे शरण आया है उसको कोई छू नहीं सकता है। और फिर उसको क्या मिला, जीवन दान मिल गया, यानी मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्युंजय ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, होनी को भी हम टाल सकते हैं, भावी आया हुआ उसको भी टाल सकते हैं। मेरे में दृढ़ निश्चय हो कि मेरे साथ भगवान है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा तो बार बार कह रहा है, बाबा अभी था ना अव्यक्त मुरली में कि आंख तक कोई उठाकर हम लोगों को देख नहीं सकता, इतनी पावरफुल हमारी स्थिति है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। पहले वो नशा अपने अंदर हो तब ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो स्वयं दास के अधीन होगा वह राज अधिकारी कैसे बनेगा। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, थोड़ा सा सर दर्द हुआ, आज अमृत वेला नहीं करेंगे, किसके दास बने आप, किसके दास बने, अपनी कर्मेंद्रियों के दास बन गए ना, प्रकृति के दास बन गए ना। प्रकृति से 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ये मेरा शरीर है, मुझे ये नहीं कमजोर कर सकता, मुझे ये डायरेक्शन नहीं दे सकता, मैं इसे डायरेक्शन दूंगी कि मुझे क्या करना है। तो आज अगर बार बार दास बनेंगे कि तबीयत खराब है, आज नहीं बैठ नहीं सकेंगे, योग नहीं लगाएंगे, आज मुरली सुनने नहीं जाएंगे, जितनी बार आप ऐसा कर रहे हैं उतने समय तक का भाग्य लिख रहे हैं उसका दास बनने का। तो दास दासी बनेंगे कि अधिकारी बनना है, वहां राज्य अधिकारी। तो क्या करना है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। मैं शरीर को चला रही हूँ, शरीर मुझे नहीं चला रहा है, मन डायरेक्शन आपको दे रहा है। मन जो है ना खेल खेल रहा है कि दिन भर थकी हो, सोना जरूरी है। हम यहाँ से डायरेक्शन देंगे कि अभी सुनने के बाद ठीक है, मन सोना है, यहाँ ज्ञान सुनने के बाद जाकर सो जाएंगे, है ना। इस तरह अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल पर करना है। ओम शांति।